सर हम कल रात हमें आईओ साहब के द्वारा सूचना मिली कि हम कॉलेज चल रहे हैं और आप भी चलिए, और सीओ साहब ने उस पर आईओ को प्रेशर डाला था कि जा कर के उस लड़की का बयान उनके परिजनों के सामने ले लो। तो उन्होंने हम लोग को बुलाया, हमसे पहले कॉलेज में पहुंचे हुए थे, हम लोग भी गया, सारे डायरेक्टर और वहाँ के रजिस्ट्रार वगैरह सब कोई वहाँ मौजूद थे। लड़की को भी बुलाया गया, उस फरहान लड़का जो मेरे बेटे का रूममेट है उसको भी बुलाया गया। लड़की से मेरे भाई ने कुछ सवालें पूछी है, नाम पता सब पूछा गया उससे। तो पता चला, यह बात सामने आई कि वह फरहान नाम का लड़का मेरे बेटे का मोबाइल ज़बरदस्ती लेकर के उस लड़की से बात किया हॉस्टल में ही। वह लड़की फरहान के मोबाइल को ब्लैक लिस्टेड कर दी है। तो बोल रहे कि तुम बार बार किसी अन्य मोबाइल से क्यों बात करते हो, लेकिन वह भी मोबाइल नहीं काट रही है और उसको घंटों तक सुन रही है। तो मेरा बेटा एकदम निर्दोष, कहीं किसी से किसी तरह की दुश्मनी नहीं, उसका आज तक कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि कोई कह दे हमें कोई गलत कह सकता है, लेकिन मेरे बेटे को कोई गलत कहे तो मुझे स्वीकार नहीं होगी सर, स्वीकार नहीं होगी। आज हम अपने परिजनों को इस बात से अवगत नहीं करा रहे हैं कि उसकी मम्मी की क्या हाल होगी। अब मेरा बेटा हल्का सा कुकृत्य का शिकार हो गया, वरना समझ लड़के का मेरा बेटा ज़रूर उसको कहा होगा कि मेरे मोबाइल से क्यों बात किया, उसको नागवार गुजरी होगी। और मेरे बेटे के साथ 28 तारीख को ही मारपीट की है, लेकिन मेरा बेटा उसको साधारण समझ करके हमको इन पावर में नहीं किया। अगर कर दिया रहता तो मेरा बेटा आज हमसे दूर नहीं जाता, हमसे दूर नहीं जाता सर। हम बड़ी मर्माहत है, बड़ी मर्माहत है। अब तो मेरा बेटा चला गया, लेकिन हमारी साजिश का शिकार हुआ बेटा वहीं पर मेरा मन जा रहा है। जब अब मेरी हृदय, मेरी आत्मा जब भी कहती है कोई चीज़ तो वह सत्य होता है, हम कहीं भटक नहीं रहे हैं। और मेरा बेटा को शनिवार के रोज़ गलत तरीके से वार्डन से मिल कर के उसका पूरा जो पास है उसको भी वह सबमिट नहीं कराने दिया है, बिना किसी रिकॉर्ड गेट से बाहर चला जाता है। मनीष बाज़ार जाने की बात करता है तो वह रूम में होगा, सुना होगा, इसके लिए वो अपनी प्लानिंग बना लेता है बैंक और वहाँ से आगे पीछे करते हुए। जब देखा कि मेरा बेटा बाहर गेट लक्ष्मण रेखा वह पार कर गया मेरा बेटा, तो मेरे हृदय से निकल गया उसी रात, उसी दिन वह उसको, मेरे बेटे को वहीं से ट्रैप करके बाज़ार की दिशा में मेरा बेटा जाने वाला था, लेकिन उसका गुंडे साथी वहाँ मौजूद होंगे जिसको मेरे बेटे को गलत दिशा में ITCP गोदाम के सामने, जहाँ थाने के द्वारा मुझे मोबाइल का ट्रेस दिया गया है, उसके लोकेशन पर हम वहां गए तो डैम गेट पर जा रहा है यह दिग्भ्रमित करने के लिए, और वहां मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जाता है, उसका ATM मोबाइल छीन लिया जाता है। मेरा बेटा निस्सहाय है कि जो किसी को अवगत नहीं कर सका, न तो मोबाइल उसके हाथ में रहता तो कहीं न कहीं फ्लैश कर देता। और मेरा बेटा इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी छात्र था, वो मेरे बेटे का अब क्या बताए। हम लड़के का आप नाम ले रहे हो, लड़के का, इस लड़के से मिले हो आप? इस लड़के से फरहान से रात मिले, वही बात आपको समझा रहे हैं। पूरे कॉलेज के अफसरान के साथ, IIO साहब के साथ रात 10 बजे रात तक कमवाते। आपको समझना चाहिए क्यों मेरे बेटे के मोबाइल से दूसरे लड़की से बात किया। मेरा लड़का आज तक किसी लड़की को टच तक नहीं किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा। मैं अपने पुत्र को जानता हूँ, बारीकी से जानता हूँ। मेरा बेटा वैसा नहीं था, लेकिन साजिश उस गलत लड़के ने अपनी इंसानियत खो दी और मेरे बेटे को इस दुनिया से विदा कर दिया। कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है सर? कॉलेज प्रशासन मुर्दा है, उस साले का क्या कहेंगे। वो हरामजादे के पास न कोई जीव है न आत्मा है, कुछ क्या कहेंगे। जिसका CCTV उस दिन काम नहीं करता है, जिसका गेट का और वहाँ का रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं बता पा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं लड़ाई लड़ूंगा अपनी बेटा की आत्मा की शांति के लिए। जितनी मेरी ताकत है, मेरी जितनी पहुँच है, उससे प्रयास करूँगा। अब ज़्यादा क्या कहूँ आप लोगों से, मैंने तो बेटा खो चुका हूँ और मैं
अपने हृदय में यह दर्दनाक चीज़ छिपा करके अपने परिजनों तक कभी इसको फ्लैश नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे परिजनों के बीच में क्या गुजरेगी। मेरी पत्नी तक भी इस बात को नहीं जानती है कि मेरा पति किस दुख में वहाँ है। मेरा बेटा प्रशासन से क्या अपील करोगे आप? प्रशासन से तो लोकल थाने वगैरह तो वैसे ही होते हैं जो कि हमेशा इसको जो भी हम अभी आज 2 को नोटिस दिए हैं कॉलेज के विरुद्ध में और उस लड़के के विरुद्ध में, जिसमें लेने के लिए आनाकानी कर रहे थे, लेकिन सीओ साहब ने उसको लेने के लिए कहा तो लोगों ने लिया। हमने सीओ साहब के संसर्ग में हम हमेशा रह रहे हैं। यहाँ भी मुझे आया है जो कल कॉलेज का प्रशासन का कौन आया था, प्रमोद साहब कोई है उसका, प्रमोद शर्मा क्या है वो, कोई शर्मा है। मैं बता देता हूँ जी हाँ सर, एक्चुअली क्या है, कॉलेज प्रशासन ने हमारे बच्चे की तलाशी में कोई मदद नहीं की। बोलता है कि आपका बच्चा है जी, आप ढूंढो। जो पहले हाँ मैं ही पहले हाँ मैं ही उसका चाचा। पिछले 31 तारीख से मैं अपने बच्चे की तलाश कर रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। कॉलेज से मदद मांगी, कॉलेज बोलता है जी आपका बच्चा है, आप ढूंढो। कॉलेज का एक जब पैसा लेने के लिए बोलते हैं तब तो फैमिली से ही बोलते हैं कि जी पैसा दे दीजिए। कॉलेज का सुमित चौहान है, बोलता है कि आज संडे है, आपकी कोई मदद नहीं मिलेगी सर। और जब यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आता है तो कॉलेज आके पहले से खड़ा हो जाता है। मेरे बच्चे की तलाशी में कोई मदद नहीं करता है। और ये जब पोस्टमार्टम के लिए आता है तो कॉलेज पहले से खड़ा हो जाता है। और रात में, कल रात में रजिस्ट्रार है वो आईओ साहब से पूछ रहा है कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट क्या है। मतलब कि मेरे बच्चे की तलाशी में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ज़्यादा दिलचस्पी है। ये सब क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। और वो जो लड़के का है, जो जिस लड़के ने हमारे बच्चे की मोबाइल से बात की थी वो लड़की से, और वो उसका जो हॉस्टल में जो रजिस्टर है, इन आउट रजिस्टर है, और जो गेट में है इन आउट रजिस्टर, दोनों रजिस्टर में कहीं तालमेल नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुझे बहुत बड़ी फॉल्टी है, गिल्टी है। वह लड़का पूरी तरह से फॉल्टी गिल्टी है। मेरे बेटे को उसी ने मारा है, हमारी आत्मा कह रही है। मेरे बेटे को ना समझे में आकर के, ना समझ साला बहान चोद हमारे बेटे को अथी कर दिया। कॉलेज से यहीं आए थे। अच्छा, ये एक बार ये फोटो दिखाओ, ये कॉलेज है। कोई शर्मा जी थे, कोई शर्मा जी थे, कॉलेज से इनको भेजा गया था। अच्छा जी बताइए। ये कोई शर्मा जी हैं, कुछ नाम करके कोई शर्मा है इनका। ये कॉलेज से इनको भेजा गया था। तो ये आके बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए जो भी खर्च लग रहे हैं, जो भी लगेगा आपको, मैं पैसे देने को रेडी हूँ। आप क्यों पैसे दोगे भाई? बेटा ला के दे हमारा। जब आपको ज़रूरत थी तो आप साथ नहीं दिए। जब हम परेशान फिर रहे थे, मारे फिर रहे थे, भटक रहे थे दर दर, तब तो आपने हाथ खड़े कर दिए। आज पीएमओ जब हो रहा है तब आप आ रहे हैं कि आप जो भी हेल्प हो सकता है मैं करूंगा, आपके दुख में शामिल होऊंगा। तो ये गलत है सर, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जांच के घेरे में है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं कॉलेज पर, कॉलेज प्रशासन पर। जो लड़के साथ में रहते थे रूम में, उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। उसके मोबाइल से बातचीत करने का ब्यौरा पिताजी खुद दे रहे हैं हमारे साथ। सवाल उठ रहे हैं, उनकी जांच बहुत ज़रूरी है, जांच होनी चाहिए। इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, दिखाएंगे आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए ताकि ऐसे कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करे प्रशासन। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम का ये कॉलेज है और इसके खिलाफ पहले भी कई सारे मामले दर्ज हैं इस तरीके के, और उनकी भी जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं सब प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से। इस तरह की जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।